नमस्कार। द स्कूल डोर क्लासेस में मैं सुमित शास्त्री बच्चों आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। संस्कृत भाषा में हम पत्र कैसे लिखें, इस विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी क्लासेस हो रही हैं। पिछली 2 क्लासेस में हमने अवकाश के लिए अपने प्राचार्य जी को संस्कृत भाषा में किस तरह से पत्र लिखना है, साथ ही साथ शुल्क मुक्ति हो या फिर छात्रवृत्ति हो, उसके लिए हमें अपने प्राचार्य जी को संस्कृत भाषा में किस तरह से पत्र लिखना है, इन दोनों विषय को लेकर के हमने पिछली वीडियो क्लास में पत्र कैसे लिखा जाएगा, कैसी भाषा है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अभी तक बच्चों आप लोगों ने वह क्लास नहीं देखी है तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वह लिंक उपलब्ध हो जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि संस्कृत भाषा में अगर हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र अपने प्राचार्य महोदय से मांगते हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले बता देते हैं। टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। जब आप एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाते हैं उसके लिए जो एक सर्टिफिकेट लगता है उसको कहते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो उस स्थानांतरण प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए संस्कृत भाषा में कैसे आप अपने प्राचार्य जी को पत्र लिखेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी विलंब के क्लास को प्रारंभ करते हैं। यहाँ लिखा है स्वस्य प्राचार्यस्य कृते स्थानांतरण प्रमाण पत्रार्थे एकम आवेदनम लिखत। यहाँ कहना चाहते हैं आप अपने प्राचार्य जी के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको वो दें, आप उनसे प्राप्त करें, ऐसा एक आवेदन उनको लिखिए। यहाँ लिखा गया है सेवायाम, यानी सेवा में श्रीमंतः प्राचार्य महोदय, श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ सकता है, ठीक है। भिंड नगरम, आप जिस जगह रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस गांव जिस तहसील में रहते हैं, वहां आप उसका नाम भी लिख सकते हैं या फिर जिला का भी नाम या तहसील का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। विषय क्या है, विषय यहाँ, ठीक है। तो विषय यहाँ क्या है, स्थानांतरण प्रमाण पत्रार्थे आवेदन पत्रम, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन पत्र है। भाषा देखते हैं कैसे लिखने हैं। बच्चों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पत्र हो, निबंध हो या प्रश्नों के उत्तर हो, भाषा सरल से सरल लिखने की कोशिश करना, क्योंकि सरल भाषा ही एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती है। कठिन भाषा जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी गलतियों की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सरल भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी गलती की संभावना ना के बराबर होती है, और वह चीज हमें वह चीज हमारे एग्जामिनर को अट्रैक्ट भी करती है। इसीलिए पत्र हो, निबंध हो, भाषा हो, उसकी सरल ही होनी चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ लिखा है अहम सविनयम निवेदयामि, मैं आपसे विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ, यत यानी कि मम पितु स्थानांतरण कारणात, मेरे पिताजी का ट्रांसफर के कारण से, स्थानांतरण होने के कारण से, मम परिवार, मेरा परिवार भोपाल नगरम गच्छन अस्ति, मेरा परिवार अब भोपाल जाएगा, ठीक है। इस तरह से बताया गया। अतः वहां पर प्रवेशार्थम, प्रवेश पाने के लिए, एडमिशन पाने के लिए, माम यानी मुझको, स्थानांतरण प्रमाण पत्रम दिएताम, मुझको क्या करिए, आप स्थानांतर प्रमाण पत्र दीजिए, यानी प्रदान कीजिए। सा धन्यवाद, यानी यहाँ पर हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है दिनांक, क्या लिखा है, दिनांक, तो आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। बहुत सारे बच्चे दिनांक धन्यवाद लिखने के लिए ऐसे मतलब थोड़ा सा अलग टेढ़े में लिख देते हैं, मतलब आड़ी लाइन में लिखते हैं, इस तरह से अलग अलग लिखना चाहिए। देख लीजिए मैंने आपके सामने जो फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट से लिखना चाहिए। सेवायाम के नीचे ठीक देखेंगे तो विषय है, एक लाइन ड्रॉप करके, विषय के बाद फिर से एक लाइन ड्रॉप है, फिर महोदय है, सेवा और इस दोनों के बीच में महोदय है। उसके बाद आप देखेंगे महोदय के बाद किसी भी प्रकार के आगे शब्द नहीं लिखा गया है, व्यवस्थित रूप से लिखा गया, और ठीक विषय के नीचे देखेंगे तो दिनांक है। ये फॉर्मेट हमें रखना चाहिए। दिनांक के ठीक बिल्कुल इन फ्रंट सामने ही यहाँ पर आपको प्रार्थी लिखना चाहिए। तो दिनांक लिख सकते हैं। आज की दिनांक कितनी हो गई है, तो आज की दिनांक मैं एक बार देख लेता हूँ, 17 मार्च। आप इस तरह से लिख सकते हैं 17 मार्च 2021, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं 17/03/2021, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नेम मेंशन करना है। मैंने यहाँ पर नेम अपना मेंशन नहीं किया है, जैसे मेरा नाम सुमित शास्त्री है तो मैं यहाँ पर नेम अपना मेंशन करूंगा। सुमित शास्त्री कौन सी कक्षा में पढ़ते हूँ, तो 10वीं। चाहे अगर आप 12वीं कक्षा में पढ़ते हो तो यहाँ पे लिखेंगे द्वादश, ठीक है। क्या लिखेंगे, द्वादशम, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र अगर आपको अपने प्राचार्य जी से प्राप्त करना है और वह भी संस्कृत भाषा में पत्र लिखने की बात आए तो आप कैसे लिखेंगे।
मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद से अब इस विषय को लेकर आपको समस्या नहीं होगी। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो क्लास में एक नए पत्र के साथ। आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या फिर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए, आपके व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी लगती है तो उसके लिए एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लासेस आप लोगों को कैसी लगती है। अगर आप लोगों को लगती है व्यवहारिक जीवन के लिए या फिर आप लोगों के लिए क्लास यूजफुल नहीं तो आप डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक के साथ कमेंट करके भी बताइएगा, जिससे हम अपनी गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बच्चों आज की क्लास की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। बच्चों आपको बस करना ये है, टेलीग्राम आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल है, फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है उसमें जाकर के THE, थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, THESKOOLDOORCLASSESS, ठीक है। द स्कूल डोर क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो हमारा चैनल, हमारा ग्रुप आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ उस ग्रुप की लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप बाकी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं अपडेट्स पाने के लिए। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो क्लास में। तब तक बच्चों आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, भगवान बने। जय हिंद,